हाँ, मैंने सुना है अगर आप मिलियनेयर बनना चाहते हो या आप आपके पास एक डिसेंट इनकम, एक डिसेंट नेटवर्क होना चाहिए, तो आपके साथ आपके पास बहुत ही सारा क्या बोलते हैं कैश फ्लो एसेट होना चाहिए या फिर बिजनेस होना चाहिए। सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई मैं करूँ तो आपके पास बहुत सारा कैश फ्लो बिजनेस होना चाहिए और अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। पर मैं तो अभी इनिशियल स्टेज में हूँ, तो मैं अभी क्या करूँ? तो मैं मतलब ऐसा सोच रहा था कि मैं तो अभी पिंटरेस्ट में काम कर रहा हूँ, पिंटरेस्ट में ऑर्गेनिक एफिलिएट मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ। तो उसमें से उस बिज़नेस से मुझे कुछ डिसेंट इनकम आ जाते हैं, तो मैं कम से कम पर मंथ 500 के ऊपर मैं अर्न कर लेता हूँ पिंटरेस्ट से। और उसके बाद मैंने सोचा मैं गूगल एड्स ट्राई करूँ। गूगल एड्स में मतलब मुझे भी 500 या 400 जो बजट रखना है पर मंथ का, वो मुझे यहाँ से वो आप मिल जाएगा। पिंटरेस्ट में जितना मैं अर्न करता हूँ वो मैं मनी गूगल एड्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सो उससे मैं बहुत ही ज़्यादा, शायद बहुत सारा नहीं पर बिगिनर लेवल के प्रॉफिट में बना पाऊँगा। एक धीरे धीरे करके एक बहुत ही टाइम फ्रेम में शायद मैं अच्छा एक प्रॉफिट बना लूँ। पर मुझे 500 के ऊपर, $500 के ऊपर मुझे अर्न हो रहे थे। यानी या तो मैं ये नहीं बताऊंगा अर्न नहीं हो रहे थे। 500 से $1000 पर मंथ मुझे ऑलरेडी अर्निंग हो रहा है, अभी कंसिस्टेंटली अर्निंग हो रहा है। या मतलब ये नहीं बोलूँगा इनकंसिस्टेंटली हो रहा है, पर मंथ डेली मुझे पर कंसिस्टेंटली अर्निंग हो रहा है। तो मैंने सोचा क्या मैं शायद इसे अपना इनकम को डाइवर्सिफाई करूँ। तो मैं सोच रहा क्यों ना मैं फेसबुक पेज एक ओपन करूँ। फेसबुक पेज, या तो फेसबुक पेज नहीं या तो इंस्टाग्राम पेज ओपन करूँ। क्योंकि मैं बहुत टाइम से सुन रहा हूँ कि लोग इंस्टाग्राम से लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। करोड़ों मतलब छोड़ ही देता हूँ मैं, कम से कम लाखों कमा रहे हैं पर मंथ। तो अगर लोग लाखों कमा पा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं पा रहा हूँ? तो मैं इंस्टाग्राम से मैं लाखों कमा लेता हूँ पर मंथ। या तो मैं लाखों मतलब लाखों में लाखों नहीं बोलूँगा, पर एक डिसेंट इनकम हो जाता है। $500 to $1000 पर मंथ मुझे डिसेंट इनकम हो जाता है Pinterest से। और ऑर्गेनिक में इतना ज़्यादा स्केल नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, नहीं कर सकते। या Pinterest में तो या कर सकते उस हिसाब से आपको काम भी करना पड़ेगा ना, आपको आपके पास उस हिसाब से नॉलेज भी होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं तो अभी उतना नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, हो सके मैं फ्यूचर में करूँ। मैं तो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, ऐसे नॉलेज गेन कर रहा हूँ। मैं टाइम नॉलेज गेन कर रहा हूँ। बहुत सारा वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब में, और कुछ पेड कोर्स वगैरह में अभी तक लिया नहीं। तो मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि अभी आप लो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मत लो। मेरे पास पैसे है तो मैं अभी ले सकता हूँ। मेरे पास पैसे है तो अभी अभी मैं ले सकता हूँ पेड कोर्स वगैरह। तो मैं लोगों का जो मैं ट्रस्ट वर्थी पर्सन से ही आप अपना कोर्स बाय करना, वरना आपके पैसे डूब जाएंगे। तो अगर आप अपने पापा से, अपने घर वालों से, कहीं किसी से भी लोन लेके आप कुछ खरीदते हो पेड कोर्स वगैरह, मैं तो वो सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप खुद के पैसे से कोर्स खरीदो। अगर मैं फिर मुझे अभी तो मतलब पेड कोर्स लोन्स करने के बारे में सोच भी नहीं रहा। अगर हाँ, अगर फ्यूचर में अगर मैं उतना बड़ा एक आदमी बन जाऊँ, इतना आदमी मतलब उतना बड़ा मैं एफिलिएट मार्केटर, एक बिजनेसमैन बन जाओ, हो सके कि कुछ ऐसे ब्लैक हेड टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आप पब्लिक में नहीं बता सकते, जो आपको एक कोर्स या अपने पेड कम्युनिटी में बताना पड़ेगा। तो अगर हो सके फ्यूचर में बनाऊंगा, पर मेरे तो दिमाग में अभी है नहीं। तो मैं तो पूरा फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ आपके साथ। तो मैं जितना भी अर्न करूँगा, जितना भी जो करूँगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा। पर मैं ये बता रहा था कि मैं मतलब अपने इनकम को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ दिनों से। मैं सोच रहा था कि मैं कुछ इंस्टाग्राम पेजेस वगैरह ओपन करूँ। पहले एक दो पेजेस ओपन कर लेता हूँ, और उसके बाद अगर मैं इंस्टाग्राम पेज सही से ग्रो कर लिया तो उसके बाद बहुत सारा पेज ओपन करूँगा। और फिर मैं उससे सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज जो है, SMM है, उन लोगों को मैं वो पेज हैंडल कर दूँगा। वो लोग मेरा पेज मैनेज करेंगे। उससे मुझे डिसेंट इनकम भी आ जाएगा। तो मेरा ये दो बिजनेस हो जाएगा, एक पिंटरेस्ट में एक बिजनेस हो जाएगा, और एक इंस्टाग्राम में दो बिजनेस हो जाएंगे। तो दो मुझे कैश फ्लो इनकम मुझे जनरेट करके देगा दो बिजनेस से। उसके बाद मैं सोच रहा था यार, हाँ मैं तो पिंटरेस्ट में काम कर रहा हूँ, या तो मैं नहीं, ये नहीं कहूँगा मैं काम नहीं कर रहा, पिंटरेस्ट में मुझे पैसे भी आ रहे हैं। हाँ, और इंस्टाग्राम में मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। 1 साल बाद ही मैं शायद
कुछ अर्निंग एक्सपेक्ट कर पाऊँगा पिंटरेस्ट के पेजेस से। तो 1 साल टाइम बहुत ही ज़्यादा टाइम फ्रेम होता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम। कम से कम 1 साल में कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है, 1 साल बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो मैं सोच रहा कि क्यों ना मैं इंस्टाग्राम पेजेस के साथ कुछ और भी स्किल सीख लूँ, जैसे इन्वेस्टिंग। मैं ईमान गाजी के पेज फॉलो कर रहा था, ईमान गाजी के यूट्यूब चैनल बहुत ही टाइम से फॉलो कर रहा था। आप उसे यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो ईमान गाजी नाम करके। तो उससे उसने मुझे मतलब उसने मुझे नहीं, वो यूट्यूब में बहुत ही सारा अच्छा वीडियो बनाता है। वो मुझे ये भी बोला था कि आप इन्वेस्ट करना शुरू करो यंग एजेस से। जब आप पहला आप अर्निंग करना शुरू करते हो तभी से आप इन्वेस्टिंग करना शुरू करो। तो मैं अब सोच रहा था कि मैं कम से कम ये तो नहीं मैं हज़ार लाख रुपीस इन्वेस्ट कर पाऊँगा, पर मैं ये सोच रहा था कि मिनिमम मैं पर डे 500 टू 1000 नहीं 400 टू 500 रुपीज़ में पर डे इन्वेस्ट करूँगा, ताकि मुझे इन्वेस्टमेंट का नॉलेज पता हो। एक अगर आप कोई भी स्किल में इतना एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम देते हो कोई भी एक स्किल में, तो आप उस स्किल में बहुत ही ज़्यादा माहिर हो जाते हो 3-4 साल के टाइम फ्रेम में। तो मैं ये सोच रहा था कि हाँ, मैं इन्वेस्टिंग में थोड़ा टाइम दूंगा, ये नहीं मैं इन्वेस्टिंग करूँगा पूरा दिन। इन्वेस्टिंग में थोड़ा टाइम दूंगा ताकि मैं क्या बोलते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में भी समझ सकूँ, क्या है स्टॉक मार्केट उसे भी मैं समझ सकूँ, उस ट्रेडिंग भी कर सकूँ थोड़ा बहुत। मतलब मुझे स्टॉक मार्केट से फेमिलियर होना है। ये भी एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, क्योंकि अगर आप पैसे अर्न करोगे फ्यूचर में तो आपके पैसे को तो आपको सेफ रखना पड़ेगा ना यार। या तो ज़्यादातर आप मिलीनियर सब देखोगे तो सब इन्वेस्टर ही है, ज़्यादातर मिलीनियर्स वगैरह। तो आपको इन्वेस्टर ट्रेडर ये सब बनना पड़ेगा फ्यूचर में। अगर मैं फ्यूचर में ही मुझे ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना है तो क्यों ना मैं अभी से ही ट्राई करूँ। तो मैं अभी से ट्राई कर रहा हूँ। कुछ मुझे पता नहीं है, कुछ ही पता नहीं है। मैं जस्ट आज मैं पहली बार अपस्टॉक का अकाउंट बनाया, तो इतना टाइम लगा, 1 घंटे लगा मुझे अपस्टॉक का अकाउंट बनाने में। कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं ट्राई करके वीडियोस देख देख के सीख सीख के मैं जस्ट एक अकाउंट बनाया सब स्टॉक्स का। ग्रो का बना रहा था, पर उसमें वो 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होता था, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। और फिर सर्वर का कुछ का प्रॉब्लम दे रहा था, तो मैं अब ग्रो छोड़ के अब स्टॉक में बना लिया अकाउंट। तो मैं अभी अब स्टॉक में काम करूँगा। मुझे कुछ कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता। पर मैं ट्राई करूँगा कि मैं इन्वेस्टिंग अभी से शुरू करूँ, 500 रुपीज़ से शुरू करके। पर मंथ मैं 8000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ मैं इन्वेस्ट करूँगा। और अगर मैं उसके बाद अगर ये 12 मंथ के कोर्स में देखोगे तो आप 1,60,000 ऐसे कुछ 1,40,000 ऐसे कुछ ऊपर, उसके ऊपर ही आपके पास इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। एक पोर्टफोलियो आप 1 साल में 1 लाख के ऊपर पोर्टफोलियो हो जाएगा। अगर आपको कुछ कम से कम 10 नहीं 2-3% रिटर्न मिले, वो मिले तो मिले, मुझे वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मुझे मतलब इन्वेस्टिंग सीखना है, कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं 1 साल के अंदर। कम से कम मुझे अच्छा कम से कम इंटरमीडिएट इन्वेस्टर हो ही जाना है मुझे। थोड़ा थोड़ा पैसे लगा के इन्वेस्टर बन जाना है। और उसके बाद मेरे साइड बिजनेस तो इंस्टाग्राम चलेगा ही। मैं शायद बता रहा हूँ मैं अभी, पर मैं ट्राई करूँगा मैं जल्दी इंस्टाग्राम बिजनेस को शुरू कर दूँ, पेज वगैरह बनाना शुरू कर दूँ। और उसके बाद मैं धीरे धीरे गूगल एड्स भी ट्राई करूँगा, लेकिन इंस्टाग्राम में उतना ज़्यादा टाइम देना नहीं होता, क्योंकि मैं अपना खुद का ब्रांड नहीं बना रहा। जस्ट ऐसे नॉर्मल थीम पेज ही बना रहा हूँ। अगर जब मेरा वो पेज चल जाए, अब उसके बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाए इंस्टाग्राम पेज में, तब मैं शायद पिंटरेस्ट को, उस इंस्टाग्राम को मैं ब्रांड की तरह वैल्यू करूँगा। मतलब उस ब्रांड की तरह बनाऊँगा उस पेजेस को, फिर से रिक्रिएट करूँगा, नेम वगैरह चेंज करके पूरा एकदम ब्रांड ब्रांड ही दिखना चाहिए पिंटरेस्ट जो आप इंस्टाग्राम वो वाला इंस्टाग्राम थीम पेज। तो आप इंस्टाग्राम में एक आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को। अगर आप मेरे से मुझसे देख के मुझे इंस्पायर हो गए, या मेरे बातों को सुन के अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप इंस्टाग्राम को अपने ब्रांड की तरह समझो, एक बिजनेस की तरह। तो अपने पेजेस को पूरा ब्रांड की तरह बनाओ, स्क्रैच से ब्रांड की तरह बनाओ, और तभी तो लोग आपको फॉलो करेंगे। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव नीश है इंस्टाग्राम थीम पेज। तो फ्यूचर में अगर कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होगा। और कंपटीशन होगा मतलब ये नहीं आप सक्सेसफुल नहीं होगा, बट टाइम ज़्यादा लगेगा। 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे का बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप कंसिस्टेंट रहना। तो मैं शायद नहीं, मैं भी कंसिस्टेंट रहूँगा, क्योंकि अभी तक मैं कंसिस्टेंट रह के ही जीरो से यहाँ तक आ पाया हूँ। मैं अभी तक मैं शायद मैं ज़ीरो ही हूँ, जीरो में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इतना खुद पे इतना भरोसा है, इतना खुद पे इतना अप्रिशिएट करता हूँ खुद को कि मैंने मेहनत किया, मेहनत करके मतलब इतने पोजीशन में आया। मतलब अभी तो मैं खुद के इनकम से ही मैं वो खुद चल पा रहा हूँ, मतलब
पापा से कुछ भी पैसे मांगना नहीं पड़ रहे हैं मुझे। मैं अपने रूम रेंट भी मैं खुद ही दे रहा हूँ, कॉलेज की फ़ीस भी मैं खुद ही दे रहा हूँ, और इसके बाद मैं इन्वेस्टिंग भी करना चालू कर रहा था। और फिर अभी मैं गूगल एड्स भी थोड़ा थोड़ा करके सीख रहा हूँ। हाँ, मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा, पर मैं ट्राई करूँगा सब स्किल्स में धीरे धीरे लेके सीखूँ। मेरा कुछ अलग पर्सपेक्टिव है बिजनेस का। लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ही स्किल में अपना पूरा का पूरा टाइम दे देते, उससे बहुत ही ज़्यादा अर्निंग कर लेते, और उसके बाद अपने इनकम को डाइवर्सिफाई करते। और मैं कर रहा हूँ कि मतलब सारा एक साथ जा रहा हूँ, इतना सारा नहीं, 3-4 मतलब 3-4 बिजनेस अब एक साथ ले सकते हो जितना आपके पास टाइम है। तो ऐसा नहीं कि आप 24 आवर्स ही आपके पास मतलब 24 आवर्स ही काम करोगे, ऐसा नहीं। आप 3-4 4-5 घंटे एक बिजनेस में दे रहे हो, तो आपके पास बाकी टाइम होगा अदर बिजनेस को टाइम स्टार्ट करने के लिए। एक बाकी टाइम तो होगा ही। तो मैं बाकी टाइम मैं अपना अलग अलग बिजनेस को ग्रो करने के लिए दे रहा हूँ। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ ग्रो करने को दूंगा। तो अगर मैं कर पाऊँगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाऊँगा तो भी मैं करते ही रहूँगा। क्विट मैं कभी नहीं करूँगा, तो मुझे करते रहना ही है, तो मुझे पता है। क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि आपके फैमिली में एक ओनली होप आप ही हो, तो आपको करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ करके। तो मुझे पढ़ाई का भी कुछ शौक वगैरह है नहीं। बीएससी के बाद मुझे घर पे ही बैठना है। मुझे मतलब थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई का, थोड़ा सा भी, इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं है एकेडमिक्स पढ़ाई का इंटरेस्ट है, पर एकेडमिक्स का नहीं है मुझे। दूसरे दूसरे बुक्स में सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, वो पढ़ने के वजह से। बस मुझे बिज़नेस करना ही है, मुझे पहले से पता चल गया था। तो अब मैं बिज़नेस ही करूँगा। तब ट्राई करूँगा मतलब अब स्टॉक्स जो मैं अकाउंट बनाया है ट्रेडिंग का, मुझे अभी तक कुछ भी नहीं पता। मैं ट्रेडिंग का, इन्वेस्टिंग का ज़ीरो नॉलेज पता है मुझे। ज़ीरो ज़ीरो नॉलेज, एकदम ज़ीरो है मेरे पास ट्रेडिंग का। तो मैं आपको मैं अकाउंट दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो मैं यहाँ बनाया हूँ। ये वाला अकाउंट है, मुझे कुछ भी नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, कैसे कुछ करते हैं, या निफ्टी का है, कुछ भी नहीं पता मुझे। हाँ, रिलायंस का पता है, पर निफ्टी का है ये भी नहीं पता। और ये तो ग्राफ है। हाँ, ये ग्राफ पता नहीं ब्लैक एंड वाइट क्यों दिख रहा है। हाँ, शायद कनेक्शन से लगा है। हाँ, अब ठीक है। तो ये पता नहीं कैसे बाई कैसे करते, सेल कैसे करते, कुछ भी ऐसे ऑप्शन भी शो नहीं कर रहे। मुझे कुछ पता भी नहीं है ये वाला, पर ट्राई करूँगा कि मैं सब सीख जाऊँ धीरे धीरे। कि एक दिन में कोई अपना, एक दिन के अंदर कोई इतना मिलीनियर होता नहीं। एक दिन के अंदर कोई करोड़पति नहीं होता, कोई कोई लाखपति या वो थाउजेंड्स अर्न कर नहीं पाते। तो ईयर्स टाइम लगते हैं, कंसिस्टेंट लगता है, मेहनत लगता है, डेडिकेशन लगता है। उसके बाद ही कोई कोई एक बिजनेस में अपना पकड़ पकड़ जमा पाता है, और अच्छा मतलब इनकम सोर्स बना पाता है एक बिजनेस से। तो मैं ट्राई करूँगा मैं करते रहूँ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।